शेर लंबी छलांग लगाने के लिए जब एक कदम पीछे लेता है, इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धक्का दे तब डरना मत। समझ जाना, जिंदगी तुम्हें लंबी छलांग लगाने के लिए मौका देने वाली है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हों। बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहाँ पता इस दिल की दीवार कहाँ से कमज़ोर है। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। जब आप एक कठिन दौर से गुजरते हैं, जब सब कुछ आपका विरोध करने लगता है, जब आपको लगता है कि आप एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते, तब हार ना माने, क्योंकि यही वह समय व स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुश्किलें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि तुम इनका सामना कैसे करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, चुनौतियों से तो क्यों डरता है, उनका सामना करना सीख, क्योंकि चुनौतियां ही तुम्हें महान सफलता के लिए तैयार करेंगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जिस प्रकार पतझड़ के पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन होता है। बस तुम्हें खुद पर धैर्य रखना होगा। माना कि संघर्ष के दिन सबसे कठिन और तकलीफ भरे होते हैं, पर तुम खुद पर भरोसा रखो, ये दिन भी ढल जाएंगे और यही दिन ज़िंदगी में तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। हमेशा याद रखना, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीतने का मज़ा तभी आता है जब पूरी दुनिया तेरे हारने का इंतज़ार कर रही हो। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचें, क्या पता कल वक्त खुद ही तस्वीर बदल दे। अगर आप में अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई ना हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होगी। खुद सोचो वो दिन कैसा होगा जब चारों ओर तुम्हारे ही चर्चे होंगे, तुम्हारा ही नाम होगा। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें कोहरा भी एक बड़ी बात सिखाता है। जब हमें ज़िंदगी के रास्ते साफ ना दिखाई दें तो बस हमें चलते रहना चाहिए। रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। आप किस काम को कितना अच्छा करते हैं, यह आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को जितना अच्छा आप जानते हो, कोई और जान ही नहीं सकता। जब कठिन समय आता है तब कायर और बहादुर का फ़र्क पता चलता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। यदि आप ज़िंदगी में मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं तो निराश बिल्कुल ना हो। समझ लीजिए, भगवान चाहता है अभी आपको और मजबूत इंसान बनना है। तू चाहे तो तेरे आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर तेरा भाग्य खुद लिख सकता है। अगर तू ऐसा नहीं करता है तो परिस्थितियां तेरा भाग्य लिख देंगी। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा हमेशा सूर्य के उजाले के साथ होता है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। जो बीत गया उसे सोचते नहीं, और जो पा लिया उसे खोते नहीं। मंजिल उन्हें मिलती है जो वक्त और हालातों पर रोते नहीं। जिंदगी में लगातार मिल रही असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है।
कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। असफल होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, परंतु प्रयास छोड़ देने पर आपकी असफलता निश्चित है। वक्त दुनिया का सबसे महंगा तोहफा होता है। जब कोई आपको अपना वक्त देता है तो वह अपनी ज़िंदगी का ऐसा पल आपको देता है जो कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए किसी के समर्पण का हमेशा सम्मान करें। किसी भी चीज़ को सीखना शुरुआत में भले ही कठिन होता है, पर असंभव तो बिल्कुल नहीं होता। समझदार इंसान वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि समझदार इंसान वो है जो फेंके गए ईंट से अपना घर बना ले। खुशियाँ उन लोगों को ज़रूर मिलती हैं जो दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से करें, किसी और से नहीं। बहुत समय पहले की बात है, एक किसान अपनी आर्थिक स्थिति से हार मानकर गांव के एक साहूकार से कर्ज लेता है। काफ़ी समय बीत जाने पर भी साहूकार का ऋण चुका नहीं पाया। गांव का वह साहूकार देखने में बूढ़ा और बदसूरत था। उसके अनुचित स्वभाव के कारण गांव में कोई उसे पसंद नहीं करता था। किसान अपनी इकलौती बेटी के साथ जैसे तैसे जीवन यापन कर रहा था। उसकी लड़की सुंदर और बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। किसान ने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करती। एक दिन बूढ़े साहूकार की नज़र किसान की खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वह मन ही मन उस पर मोहित हो गया और मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगा। लेकिन उसे पता था कि किसान अपनी लड़की का विवाह उससे कभी नहीं करेगा, और उसे ये भी मालूम था किसान इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसका कर्ज चुका सके। इन सारी बातों को सोचते हुए वह स्वयं ही एक दिन किसान के खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर जा पहुंचा। रास्ता छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और रोड़ियों से भरा पड़ा था। वह किसान और उसकी बेटी दोनों वहीं पर थे। उसने किसान से कर्ज के विषय में बात करते हुए एक शर्त रखी। शर्त ये थी, अगर उसने अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया तो वह उसके सभी कर्ज माफ़ कर देगा, वो भी ब्याज सहित। साहूकार की इस अजीबोगरीब शर्त से किसान और उसकी बेटी भयभीत हो गए। उस धूर्त साहूकार ने आगे सुझाव देते हुए कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस शर्त का फैसला ना मैं करूँगा और ना आप। इसे आप अपने भाग्य पर छोड़ दें। इतना कहते हुए साहूकार ने अपनी जेब से खाली पोटली निकाली और उसे दिखाते हुए कहा, मैं इसमें एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का कंकर रखूँगा। उसके बाद तुम्हारी लड़की को बिना देखे इस पोटली से एक ही कंकड़ निकालना होगा, और यदि काले रंग का कंकर निकला तो उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारे सभी कर्ज माफ़ कर दिए जाएंगे, और यदि सफ़ेद रंग का कंकर निकला तो इसे मुझसे विवाह नहीं करना होगा और फिर भी कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कंकर निकालने से मना किया तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। जैसे ही किसान और उसकी लड़की उसकी शर्त की आपस में बातें करने लगे, तभी साहूकार अचानक कंकरों को उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उसने कंकरों को उठाया, उसी समय किसान की लड़की की नज़र उस पर पड़ गई। उसने देखा साहूकार ने दोनों काले कंकर ही पोटली में रख दिए, जबकि नियम के अनुसार होना ये चाहिए था कि एक काले रंग का और दूसरा सफ़ेद रंग का। उसके बाद साहूकार ने लड़की से एक कंकर निकालने को कहा। किसान की लड़की ने साहूकार के कहे अनुसार ही पोटली से कंकड़ निकाला और उसे बिना देखे हुए जानबूझकर कंकर पत्थरों से भरे रास्ते पर धीरे से गिरा दिया, जिससे वह काले रंग का कंकर भी अन्य कंकरों से मिल गया। उसके बाद उस लड़की ने झूठा खेल व्यक्त करते हुए कहा, अरे ये मुझसे कैसे गिर गया। साहूकार ये देखकर लड़की पर क्रोधित हो गया, लेकिन फिर उस लड़की ने मामला संभालते हुए कहा, आप चिंता ना करें। अगर आप पोटली खोलकर देखें कि उसमें कौन से रंग का कंकड़ है, इससे ये साफ हो जाएगा कि मैंने कौन से रंग का कंकड़ निकाला था, काला या सफ़ेद। हालांकि ये निश्चित था कि बचा हुआ कंकड़ काले रंग का ही होगा। जैसा आप जानते हैं, साहूकार ने पोटली में दोनों काले रंग के ही कंकड़ रखे थे। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि लड़की ने सफ़ेद कंकड़ निकाला है। अब साहूकार चाह कर भी बेईमानी और धूर्तता को प्रकट नहीं कर सकता था,
इस प्रकार उस लड़की ने बड़ी चालाकी से अपने विरुद्ध खड़ी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, समस्या चाहे जितनी भी जटिल ना हो, हम उसके बारे में सोचने और उसे सुलझाने के तरीकों को बदलकर उसका समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए समस्या के समय घबराएं नहीं, उसका डटकर और बुद्धिमानी से सामना करें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।